सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसपीसी के स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कोर टूल है जिसके बारे में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हैं, प्रोडक्शन लाइन में हैं, तो भी आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको एक्चुअल में ये करना भी रहता है ऑर्गेनाइजेशन में कि क्योंकि प्रोसेस का बिहेवियर आपको कैसे पता चलेगा। एसपीसी जब तक आप नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि प्रोसेस हमारा स्टेबल है कि नहीं, प्रोसेस हमारा कैपेबल है कि नहीं और कितना कैपेबल है। ठीक है, सो ये एसपीसी से हमें पता लगता है। अगर आप क्यूएमएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब भी आपसे एसपीसी पूछा जाएगा। अगर आप इन प्रोसेस में हैं, इंटरव्यू इन प्रोसेस क्वालिटी में हैं, तब भी आपसे एसपीसी पूछा जाता है। आप कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर कंप्लेन देख रहे हैं, तब भी आपसे एसपीसी पूछा जाता है। तो एसपीसी एक मेन है। तो दूसरा, फिर इसको थोड़ा समझना भी थोड़ा कठिन है। अगर बार बार इसको आप पढ़ते नहीं रहोगे तो आप इसको भूल जाओगे। हर बार इंटरव्यू देने से पहले आपको एसपीसी पढ़ना पड़ता है। तो ये फिक्स है कि आपको एसपीसी करना ही है, पढ़ना ही है। तो आज हम एसपीसी के बारे में ही पढ़ेंगे। एसपीसी करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन पे डेटा कलेक्ट करते हैं। और डेटा किस में कलेक्ट करना है और किस में प्लॉट करना है। तो प्लॉट किस में करते हैं हम डेटा, कंट्रोल चार्ट एक इसका मेन टूल है, कंट्रोल चार्ट। ठीक है, कंट्रोल चार्ट में हम डेटा प्लॉट करते हैं जहाँ से हम प्रोसेस का बिहेवियर देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें वहाँ से डेटा गैदरिंग करनी है और उसके बाद फिर हम एसपीसी करते हैं, ऐसे होता है। तो दोस्तों, एसपीसी का मेन टूल है कंट्रोल चार्ट। और कंट्रोल चार्ट किसने डेवलप किया था, वॉल्टर शिवार्ट ने 1920 के शुरुआत में। ठीक है, अर्ली 1920s में वॉल्टर शिवार्ट थे, उन्होंने कंट्रोल चार्ट को डेवलप किया था। कंट्रोल चार्ट क्या करता है, ये हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई व्हेन एन अनयूजुअल इवेंट अकर। अनयूजुअल इवेंट क्या है, इसको हम इस लैंग्वेज में बोलते हैं कि कॉमन कोज और स्पेशल कोज। तो अनयूजुअल इवेंट है, स्पेशल कोज अगर कहीं पे आता है तो आप कंट्रोल चार्ट की हेल्प से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो या तो लोअर साइड स्पेशल कोज आएगा या तो हायर साइड आएगा। भाई डायमेंशन, सपोज कोई पार्ट आप बना रहे हैं तो उसमें जो भी डायमेंशन आप मेंटेन कर रहे हैं, सपोज वो डिस्टर्ब हो गई तो कोई कोज होगा, है ना, वहाँ पे। तो अभी तो ये पता नहीं चलेगा कि कोज क्या है, वो तो बाद में एनालाइज करोगे। बट चार्ट में आपको जब डायमेंशन आपने चेक करी तो डायमेंशन बहुत ज़्यादा या तो ओवर साइज आई या तो अंडर साइज आई, और अचानक से ग्राफ जो है, ग्राफ जैसे कि ये मेरा कंट्रोल चार्ट है, मेरी कंट्रोल लिमिट्स हैं, ठीक है, लाइक दिस, और मेरा ग्राफ जा रहा था कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, अचानक से बहुत हाई पॉइंट एक मिला मुझे, फिर ऐसे ग्राफ चलने लगा, या फिर बहुत लोअर पॉइंट मुझे मिला, फिर ग्राफ ऐसे मेरा चलने लगा। सो ये जो है यहाँ पे, ये जो पॉइंट मिला, एक ये जो पॉइंट मिला यहाँ पे, ये क्या है, ये ही अनयूजुअल इवेंट्स हैं, ये ही क्या है, आपके स्पेशल कॉजेज़ हैं। तो हमें स्पेशल कॉज को आइडेंटिफाई करना है इसमें और फिर उन पे एक्शन लेना है, क्योंकि स्पेशल कॉज ही आपके रिजेक्शन का कारण है। कॉमन कॉज होते हैं दो प्रकार के, टू टाइप्स के कॉज होते हैं, कॉमन कॉज ऑफ वेरिएशन और स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन। अब इसमें एक वर्ड आ गया, वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? तो वेरिएशन वो है कि आप कभी भी एक्चुअल डायमेंशन बना नहीं सकते। सपोज कोई भी डायमेंशन है 10 ± 0.1, सो 9.90 से लेके 10 पॉइंट इतने अगर mm में दी हुई है तो mm में, ठीक है, mm में ही रहती है सारी डायमेंशंस ऑटोमोबाइल में। सो यहाँ से और यहाँ के बीच में क्या है, पार्ट मेरा ओके फिजिबल है कि मैंने टॉलरेंस दिया हुआ, क्योंकि हम एक्चुअल 10.0 के सारे पार्ट नहीं बना सकते। सो इसके बीच में अगर वेरिएशन हमारा रहा, कोई पार्ट हमारा 9.95 का बनेगा, कोई पार्ट हमारा 9.98 का बनेगा, कोई पार्ट हमारा 9.96 का बनेगा, कोई पार्ट हमारा 10.04 का बनेगा, कोई पार्ट हमारा 10.03 बनेगा,
कोई पार्ट हमारा 10.09 भी बन सकता है, तो ये भी ओके है, ये भी ओके है। ये लोअर साइड में है, ये हायर साइड में है। 9.91 अगर बन गया ये भी ओके है। तो आइडेंटिकल पार्ट नहीं बन सकते, तो पार्ट के बीच में जो डायमेंशनल वेरिएशन, जो डायमेंशनल एक डिफरेंस रहता है, उसको हम वेरिएशन बोल रहे हैं। ठीक है, वही वेरिएशन है और वो वेरिएशन रहेगा। तो कॉमन हम इसलिए हम कहते हैं कि कॉमन कोज जो है ये इंट्रिंसिक इन नेचर है और ये हमेशा प्रोसेस में प्रेजेंट रहेंगे। मेरी मशीन की एक हाईएस्ट कैपेबिलिटी है कि सपोज़ मुझे 10.00 की डायमेंशन बनानी है जिस पर मेरा बाइलेटरल टॉलरेंस 0.1 है, तो मेरी मशीन मैक्स टू मैक्स इसको, सपोज़ कि मेरी बहुत अच्छी मशीन है, तो मेरी इसको 10.0 प्लस माइनस 0.02 या 0.03 या 0.05 सारे प्लस माइनस हैं। इस टॉलरेंस में ये अच्छा टॉलरेंस है, ये ज़्यादा है टॉलरेंस, ये कम है, तो इतने में मेंटेन कर दे रही है तो मेरी मशीन अच्छी है। उससे भी अच्छी मशीन ये वाली है, उससे भी अच्छी मशीन ये वाली है। ठीक है, लेकिन हमेशा 0 मेंटेन करने वाली कोई मशीन ही नहीं है अभी तक। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ वेरिएशन हर जगह रहेगा। जो आप लगाओगे मशीन में, रॉ मटेरियल कह लो, उस जॉब में वेरिएशन, फिर मशीन के पार्ट्स के अंदर मशीन का वेरिएशन, फिर ऑपरेटर टू ऑपरेटर वेरिएशन, सारे वेरिएशन जो हैं वो ऐड होके टोटल वेरिएशन आपका यहाँ पे पार्ट पे रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें पार्ट आपका बनता है। जो मैंने अभी डायमेंशंस बताई थी आपको कि मेरा पार्ट 9.92 mm का मेरा बना, कोई भी मेरा डाया है, सपोज ये मेरा डाया है और ये मेरा मुझे बनाना है 10, ये मेरा 9.92 का बना, तो मेरा 0.08 का वेरिएशन इसमें आया। मिनिमम साइड में 0.08 कम हो गया अगर मैं नॉमिनल साइज की बात करूँ। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड वेरिएशन, कि आपकी मशीन कितने में पार्ट को मेंटेन कर रही है, तो वो वहाँ पे रहने वाला है। लेकिन ये तो हो गया कॉमन कोज। अगर हम बात करें स्पेशल कोज की, तो स्पेशल कोज एक ऐसा कोज जो, इसको असाइनेबल कोज बोलते हैं, इसको नॉन असाइनेबल कोज, इसको अनप्रेडिक्टेबल कोज, इसको कॉमन कोज को प्रेडिक्टेबल कोज। कॉमन कोज हमारे क्या है? प्रेडिक्टेबल है। ये स्पेशल कोज क्या है? अनप्रेडिक्टेबल है। सपोज मशीन चलते चलते अचानक से मशीन ब्रेक डाउन हो गई, अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है, कोई नहीं बता सकता। ठीक है, सो वो स्पेशल कोज हुआ, उसकी वजह से मेरा पार्ट एक रिजेक्ट बन गया, मेरा टूल टूट गया। CNC मेरी मशीन है, मैं ये OD पे टर्निंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा टूल ब्रोकन हो गया, जो मेंटेन होनी थी OD वो नहीं हुई, एक एज मेरा क्या हो गया, वहाँ से वोन आउट हो गया या एज ब्रोकन हो गया इंसर्ट का, तो मेरा जो मेंटेन होना था नहीं बना, और मेरा सपोज़ 10.0 बनना था, मैं एक ही एग्जांपल बार बार ले रहा हूँ, और ये बन गया मेरा 10.50, तो बहुत CNC के केस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो जब मेरा ग्राफ ये जो ऐसे ऐसे चला था, ये अब ऐसे ऐसे चल गया। ठीक है, एक पार्ट मुझे यहाँ पे बहुत हाई वैल्यू का मिल गया। सो दिस इज़ स्पेशल कोज। और समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि होते क्या है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, उम्मीद है आप समझ पाएंगे डिफरेंस क्या है स्पेशल कोज और कॉमन कोज में, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है इंटरव्यू का, व्हाट इज़ स्पेशल कोज एंड कॉमन कोज। सो कॉमन कोज में सपोज आप एक कंपनी में
काम कर रहे हैं। आप क्या करते हैं कि अपने घर से डेली अप डाउन कर रहे हैं कंपनी में, और आपका डेली एवरेज टाइम कंपनी पहुंचने का वो 30 मिनट है। डेली एवरेज टाइम 30 मिनट है। कॉमन कॉजेज़ वहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। हम कह रहे हैं कि कॉमन कॉज तो नहीं ख़त्म होगा। क्या कि आप कार को किस प्रकार से चलाते हैं। कुछ 50 से ऊपर नहीं जाते, 50 kmph। कोई कहता है कि नहीं मैं तो 100 पे चलाऊंगा, धूम 3, ठीक है। कोई 120 पे चलाएगा, कोई 40 से ऊपर नहीं जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप चला कैसे रहे हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं चलाने की, ठीक है। तो ये 30 मिनट में आप जैसे भी जा रहे हैं, आपकी ड्राइविंग स्किल डिपेंड करती हैं। आपने डेली आप 50 की स्पीड पे चलाते थे, आज आप 30 की स्पीड पे लेके जा रहे हैं, तो आपके ऊपर है। या ट्रैफिक ज़्यादा है, या रोड कंडीशन ख़राब है, या स्पीड लिमिट है, तो वो रहेंगे। ये कोज़ ख़त्म नहीं होंगे, ये कोज़ वहाँ पे रहने वाले हैं। तो दीज आर द कॉमन कोज़। भाई ट्रैफिक भी रहेगा, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक लाइट रहेगी, रोड में गड्ढे हैं तो वो भी रहने वाला है, रोड अच्छा है तो वो भी रहने वाला है। तो जो फिक्स है वो है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप रोड ठीक नहीं करा सकते, आप ट्रैफिक लाइट कम या ज़्यादा नहीं करा सकते। आपका अपना जो एक तरह चलाने का तरीका है वो होता है। आप सोचेंगे या कुछ करेंगे, उस पर ध्यान देंगे तो बदल सकते हैं, अदरवाइज़ तो वो भी सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें हमने एक डेटा कलेक्ट किया, लिखा ऐसे ही कि एक दिन आप 26 मिनट में पहुंच गए, एक दिन आप 35 मिनट में पहुंचे, एक दिन आप 39 मिनट में पहुंचे, एक दिन आप 31, 33, 28। ऐसा डेली अक्सर होता है। हम भी 9 बजे का टाइम है तो कभी 8:45 पे पहुंच रहे हैं, कभी 8:55 पे पहुंच रहे हैं, कभी 8:50 पे पहुंच रहे हैं। ऐसे होता है, सबके साथ है। सो यहाँ पे मैं क्या कहूँ, कॉमन कॉज है, प्रेडिक्टेबल है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मेरा सिस्टम क्या है, स्टेबल है, विद इन लिमिट है, विद इन रेंज है, कंट्रोल चार्ट पे रीडिंग ओके है, कंट्रोल लिमिट्स के अंदर है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम स्टेबल है। तो ये क्या है, यहाँ पे कॉमन कॉज है। कॉमन कॉज वो वाले कॉज जिनको आप हटा नहीं सकते, वो कॉमन कॉज है। ट्रैफिक लाइट आप नहीं हटा सकते, वो रहेंगी। उनकी वजह से आप अगर 10 मिनट डेली डिले होते हैं, रुकना पड़ेगा आपको ट्रैफिक लाइट पे, तो आप डेली डिले होंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप जल्दी चले जाएं। जंप करना एक अलग केस है कि आप रेड लाइट जंप कर दें और अपना चालान कटवा लें, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, इट्स डिपेंड अपॉन यू, बट रेड लाइट तो रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेम एग्जांपल के साथ स्पेशल कोर्स की, कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप एक दिन 19 मिनट लेट उठे। आपने पार्टी करी थी रात में, रोज तो पार्टी नहीं करते, तो 19 मिनट लेट उठे। लेट भी उठे, फिर आगे देखा कि आज तो बारिश हो रही है, सुबह उठ के पता चला। इसकी वजह से आप बारिश में गाड़ी स्लो चलाएंगे या कुछ भी, या दिक्कत है, ट्रैफिक पड़ जाता है, स्लो हो जाता है ट्रैफिक, और आप 51 मिनट लेट पहुंचे कंपनी में। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दीज कॉजेज अकर सडनली। अचानक से कोई, अब बारिश आ गई, आपको थोड़ी पता है, बारिश आ गई, आपको क्या पता किस दिन बारिश आनी है, किस दिन नहीं आनी है, ठीक है। वेदर आप देख सकते हैं मोबाइल पे, बट फिर भी वो 100% नहीं रहता। आपके मन में सवाल आ गया होगा, सर वेदर तो देख सकते हैं हम, ठीक है। तो गुड स्पेशल कॉजेज आर फॉर लर्निंग, while bad special causes distract the system. Need to remove or
अवॉइड। तो एक स्पेशल कॉज बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी उठ गए, है ना। कुछ भी हो सकता है उसका रीज़न, बाहर हल्ला हो गया, किसी पड़ोसी का झगड़ा हो गया, आपकी नींद खुल गई, आप 5 बजे उठ गए, 5 बजे उठ के आप कंपनी चले गए जल्दी, दिस इज़ द स्पेशल कॉज फॉर गुड। आप अर्ली चले गए कंपनी टाइम से पहले, ठीक है। और ये वाला जो स्पेशल कॉज है कि बारिश हो गई, ये हो गया, ये आपका बैड वाला है, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। आपको अपना अलार्म लगाना पड़ेगा, लेट नहीं उठना, आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि बारिश भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं डेली मुझे इस टाइम पे उठना पड़ेगा कि अगर बारिश हुई तो मैं तो जल्दी निकल जाऊंगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कॉमन और स्पेशल कॉज का। कोई ऐसा कॉज, स्पेशल कॉज वो होता है कोई ऐसा कॉज जो अचानक से सिस्टम में आया और एरर जनरेट करके चला गया या हमने निकाल दिया, ठीक है।